19 दिसंबर से पंचकूला में लगेगा भव्य स्वदेशी मेला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोस्टर जारी किया, आने वाला समय निश्चित रूप से स्वदेशी उत्पादों का ही होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होंगे सांस्कृतिक और सामाजिक महोत्सव पंचकूला। 23 नवंबर पंचकूला में दिसंबर माह को सांस्कृतिक और स्वदेशी उत्सव के रंगों से भरने की तैयारियां शुरू हो गई है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित किए जाने वाले स्वदेशी मेला 2025 का पोस्टर रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक प्रेम गोयल एवं स्वदेशी जागरण मंच के उत्तर क्षेत्र संयोजक डॉक्टर राजेश गोयल ने जारी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़खालसा, राजेश सैनी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, स्वदेशी मेला के संयोजक रजनीश गर्ग, रमेश अग्रवाल, जिला संयोजक अरुण गर्ग, भारतीय किसान संघ टीम के पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह मेला 19 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक शालीमार ग्राउंड, दशहरा मैदान में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि स्वदेशी का प्रचार अब पूरे देश में नई चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाला समय निश्चित रूप से स्वदेशी उत्पादों का ही होगा। सीएम सैनी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। रिपोर्ट संवाददाता सुरिंदर चौहान, पंचकूला। वीरेंद्र बड़खालसा जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज सरसा जीविका मेले का समापन था। 14 दिन तक वो मेला चला। समय समय पर सरकार इस प्रकार के आयोजन करती रहती है। मैं 10 बजे उस सरस मेले में आ गया था। एक एक दुकान पर मुझे जाने का अवसर मिला। एक एक से बात कर रहा था, बात करते करते आगे बढ़ रहा था। बहुत दिल छूने वाले कई लोगों के प्रसंग भी थे, हमारी बहनों के थे, आंखों में आंसू भी थे। इतनी भावुक हो गई और अपनी बात रखते हुए कि हमें ये मंच मिला कि मैंने अपना सारा कर्जा उतार दिया है। वाले बातें थी और मुझे था, और जब उस मेले का निचोड़ मेरे सामने निकल करके आया तो मैंने देखा जो कम से कम से 4 लाख रुपए की थी, और उससे आगे मैंने तो पूछा, कईयों को पूछा क्या, तो मुझे ऐसा महसूस हो उसकी 45 लाख रुपए की सेल थी। ये 14 दिन के अंदर। और क्योंकि देश के लोगों का प्रोडक्ट नहीं, ऐसे मेले वैसे हर वर्ष ही करते हैं कहीं ना कहीं। इस बार पंचकूला ने एक बहुत बड़ा उसका आयाम शुरू किया है, उसके लिए कार्यकर्ता जुट रहे हैं और आज कार्यकर्ताओं का ही एक मिलन था। अपनी अपनी जिम्मेवारी को सब लोग निभाकर, मेरा विश्वास है कि ऐसे मेलों के द्वारा ही एक बहुत बड़ा जागरण होगा स्वदेशी का, और देश जगेगा तो विश्व जगेगा। ये विश्वास अपना है। जगेगा भावार्थ क्या है कि मानवता का बोध होगा। जो आज का आतंकवाद आदि आदि ऐसी अनेक घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनसे विश्व का मानव बच सकेगा। इसी विश्वास के आधार पर ही भारत का स्वदेशी जागरण मंच जो है वो सोच रहा है, और स्वदेशी जागरण मंच का प्रारंभ भी इसीलिए हुआ। इसके कारण से ही हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और जो मेरा निवेदन भी है, मैंने बोला भी है, मेरा विश्वास भी है कि देश दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं
यहाँ के जीवन मूल्यों के आधार पर ही दुनिया के अंदर नंबर 1 स्थान पर पहुँचेगा। इसी शब्दों के साथ मैं बात का आपका समाधान करा रहा हूँ। अभियान को चलाने के लिए आप पुरजोर अगर हम कहें तो बात करते तो कभी स्टॉल लगा के कभी मेले लगा के, जैसे मेला शुरू हो रहा है और आपने पोस्टर लॉन्च किया है आज, तो क्या कहना है? देखिए, स्वदेशी जागरण मंच ने भारत के अंदर अपनी संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, वस्तुओं का उपयोग हो और भारत समृद्ध, संपन्न, विकसित भारत बने, इसके लिए प्रयासरत है। और पिछले 3 महीनों में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पंचकुला के घर घर में जाके स्वदेशी का उपयोग बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। उसी श्रृंखला में समाज के सब लोगों को साथ लेकर, समाज के सब सामाजिक धार्मिक संगठनों को जोड़कर एक बड़ा स्वदेशी महोत्सव 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दशहरा ग्राउंड में निश्चित किया है। सब कार्यकर्ताओं की टीम ने भव्यता के साथ उसको आयोजन करने की योजना बनाई है। युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन, सांस्कृतिक संध्याएं, नारी तू नारायणी, तुलसी पूजन, संकल्प महायज्ञ, ऐसा एक समाज मंथन करते हुए पंचकुला को हम पूर्णतः स्वदेशी जिला कैसे बना सकते हैं, उस लक्ष्य को लेकर हमारा ये आयोजन है। और हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रेम जी गोयल का, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का आज हमें आशीर्वाद मिला है और सब कार्यकर्ता बहुत उत्साह में है। घर घर में जाएंगे, हर युवा को संपर्क करेंगे और मेले के माध्यम से स्वदेशी का संकल्प कराएंगे ताकि हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर बन सके। शांत रहे, ये एकाग्र रहे और शांत रहे, ये वो कोरोना की आवश्यकता थी। तो सहज सरल जीवन छोड़ आडंबरों का किया चयन और क्षणिक लाभ पाने के कारण फिर प्रकृति का किया दमन। जो हमने भेंट किया प्रकृति को, जो हमने भेंट किया प्रकृति को, वो होगा प्राप्त, ये ज्ञात रहे और चिंतन धारा को मोड़ एकाग्र रहे और शांत रहे। अब अंतिम पंक्ति है कि हे राष्ट्र सारथी ध्यान धरो, हे राष्ट्र सारथी ध्यान धरो, रथ किस ओर तुम्हारा है, रोग भोग संताप से व्यथित इस धरा में तुम्हें निहारा है। अब सर्वे संतु निरामया, ये मंत्र गुंजायमान रहे और चिंतन धारा को मोड़ एकाग्र रहे और शांत रहे।